जय श्री राम। सभी को प्रणाम। मैं बोज्ज रमा देवी, हिंदी प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर, शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेरा पाठ है आज का द्वितीय भाषा हिंदी, द्वितीय वर्ष, तृतीय सेमेस्टर का पाठ सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि श्री राम भक्त तुलसीदास के जीवन परिचय और उनकी रामचरितमानस महाकाव्य के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो कथा संक्षिप्त रूप में आज हम पढ़ाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल का सगुन भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इनका जन्म राजापुर में हुआ। माता हुलसी ये परम राम के भगवान श्री राम के परम भक्त थे। फिर सांसारिक बंधनों से पत्नी रत्नावली की उक्ति बोध से प्रभावित होकर संन्यास आश्रम का स्वीकार करते हैं। बाद में राम कथा सुनाते हुए संसार में भ्रमण करते हुए अनेक महान ऐतिहासिक काव्यों की जो रचना की है, उनमें से प्रथम महापुण्य काव्य की रचना श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं महान भक्तवर श्री संत स्वामी तुलसीदास जी ने। इनकी तुलसीदास जी के जो रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो कथा को अनन्य भावना से प्रस्तुत की हैं, वह परम पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आज भी पूरे विश्व में श्री राम भक्त उनको परम पवित्र ग्रंथ मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित राजापुर नामक गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। तुलसी की पूजा के फलस्वरूप इनका नाम तुलसीदास रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेते ही इनके मुंह से रुदन के स्थान पर राम शब्द का उच्चारण हुआ था। इनके जन्म लेते ही इनकी माता इस संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बालक का पालन पोषण करके बड़े प्यार से इनको पाला था। 5.5 वर्ष की उम्र में दासी चुनिया की भी मृत्यु हो गई और बालक अनाथ हो गया। कुछ समय बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया है। यह तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का उल्लेख किए हैं और अच्छी तरह उनके जीवन का जो सार को दर्शाया गया है, जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्रीहरि नारायण भगवान के अवतार है। जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्री राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दिखाया गया है, जो संपूर्ण मानव समाज ये सिखाता है जीवन को किस प्रकार जिया जाए, भले ही उसमें कितने भी विघ्न हो। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में
दोहों, चौपाइयों, सोरठों तथा छंद का आश्रय लेकर वर्णन किया है रामचरितमानस में। राम के भगवान श्री राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार के उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंथरा जो कि मंथरा नाम का जो कैकेयी की दासी थी, उसकी बुद्धि को वक्रित किया जाता है। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। ऋग्वेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की। कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार जो उतारा। प्रयाग पहुंचकर भगवान श्री राम ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के जो राजा से पैदा हुए पुत्र इस प्रकार जंगलों में, वनों में चले गए। फिर अयोध्या नगरी और दशरथ राजा के जीवन के बारे में कथन यह है कि अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामक पत्नियां थी। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे कि भृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियाँ पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र मतलब खीर पायस दिया, जिसे कि उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम के राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मरीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। इस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम साधु संतों की रक्षा करते हैं। इस तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा होकर अपने प्रियतम माता श्री कैकेयी जी के जो इच्छानुसार पिताजी से जो आज्ञा पाकर वनवास ग्रस्त जीवन बिताते हैं, वही सीता जी का जो अपहरण रावण जी करते हैं, उस तरह का पूरा रामायण राम कथा से भरित अनेक कष्टों से गुजरते हुए अंत में भगवान श्री राम वनवास का जो आश्रम स्वीकार करते हैं अपने पुत्रों को राज्य को सौंपकर। इस तरह का जो राज्य पालन करने वाले भगवान श्री राम रावण संहार के लिए अनेक कष्टों को झेलना पड़ा। अपनी पत्नी पुत्रों का जो वियोग और पिताजी का जो वियोग को भी सहकर मर्यादा पुरुषोत्तम अच्छी तरह
जीवन कैसा बिताते हैं, जो नीति युक्त और समान राम राज्य का जो पालन कैसे करते हैं, सभी लोगों में अपने जो जीवन को एक प्रमाण देकर रामचरितमानस और अनेक राज्यों में तरह तरह के जो रामायणों को जो लिखने के लिए जो प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सभी मनुष्यों के जीवन में एक प्रमाण दिए हैं। जीवन कैसे जीना है, किस तरह का जीवन को सार्थक बनाना है, एक सीख देते हैं रामायण सभी के जीवन में। रामचरितमानस में चौपाई में राम कथा का जो उल्लेख है, एक चौपाई को देखते हैं इधर। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधार, दैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय का प्रसंग बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए, सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियाँ समझ सकते हैं, प्रयास करते हैं जो उचित रूप से विषय को जो जांच करने के लिए, लांघने के लिए। शक्तिशाली को संयमी होना भी ज़रूरी है, केवल शक्ति की ही ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा एक नीति मिलता है रामचरितमानस में। जो नदी को पार करते समय भगवान श्री राम कैसे जो केवट का जो सहाय लेते हैं। और एक चौपाई में बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही जस रघुपति करहि, जब सो तस ते ही छन होई। इस चौपाई में बालकांड का प्रसंग बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है, यह कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं, इसलिए कभी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह का रामायण मतलब एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक जीवन का जो एक स्रोत समझनी चाहिए, जो अनेक प्रकार के जीवन की नीतियाँ रीतियाँ इस अनेक भाषाओं में लिखित रामायणों से मानवों का एक नीति पाठ मिल सकता है। और एक चौपाई में काम क्रोध मद लोभ सब नाथ करके के पंत, सब परिहरे रघुबीर है, बजहूँ बजही जय ही संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। एक बहुत अच्छी तरह का जो नीति इस चौपाई में मिलता है कि मनुष्य कभी भी परस्त्री के प्रति व्यामोह मोह भाव को नहीं रखने चाहिए। परस्त्री पर जो मोह भाव रखते हैं उसका विनाश ज़रूर हो जाता है। इस तरह का जो नीति
मानव समाज में फैलाने के लिए आजकल बहुत ज़रूरी विषय है। अनेक प्रकार के जो नीतियाँ रामचरितमानस में रामायण से हमको मिलते हैं को जीवन यापन कैसे कर सके। और एक उक्ति में तुलसीदास जी ने कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकति पातक भारी, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुख नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। देखिए इस चौपाई में जो किस तरह का जो नीति मिलता है, दोस्तों की सहायता करने में जो आगे आता है उसको भगवान भी सहायता करता है। यह नीति मिलता है कि दोस्ताना जो कैसे निभाया जाता है। इस चौपाई में देखिए श्री राम की कथा में हमको एक धर्म की जो एक हिंदू धर्म की नीति ही नहीं, मनुष्यों का जीवन कैसे होना चाहिए। भगवान श्री राम कथा एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक मत ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक धर्म ग्रंथ है। मत अलग होता है, धर्म अलग होता है। मत का अर्थ होता है प्रत्येक जो जीवन वर्ग के लिए होता है। हिंदू, इस्लाम, मुसलमान, जो इस तरह का जो ईसाई, मगर धर्म मतलब सभी लोगों को समान रूप में समान अधिकारों को बांटते हुए जो चला जाता है उसको धर्म कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म कहते हैं, हिंदू मत नहीं कहते हैं। रामायण में भी जो मित्रता निभाने के लिए और पति पत्नी जो का संबंध, पुत्र पिता, माता पुत्र, बहन भाई, भाई भाई और राजा प्रजाओं से कैसे जो पालन करे, शासन करे, इस तरह का जो अनेक विषयों की जो प्राप्ति होता है। सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता को देखकर मित्रता को कैसे निभाया जाता है वो भी रामायण से हमको मिलता है। और एक चौपाई में यत्पूर्ण प्रभूनां कृत सुखविणां श्री शंभुनां दुर्गमं श्री मद्रापपदाब्जा भक्तिमनिशं प्राप्तये तु रामायणं मत्वां तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तास्तमं शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंधकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने जो इस रामचरितमानस की जो रचना की है, मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्य पापहरम सदा शिवंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहम मलाम पहु सुविमलम प्रेमांबुपूरम शुभम श्रीमद्रामचरित्रमानसमिधम भक्त्यावगाहन्ति ये ससार पतंगम घोर किरणौ धौह्यांति नो मानवाः। इसका जो भावार्थ होता है, यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते हैं। इसका अर्थ होता है कि
रामचरितमानस या अलग अलग भाषाओं में रहने वाले जो राम कथा रामायण को पढ़ने से, जो समझने से मनुष्य आसानी से जो इस संसार के जो सागर को पार कर सकते हैं। इस तरह का महा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जो राम कथा भरित श्री रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम जी भगवान श्री राम के जो जीवन परिचय सभी मानवों का मार्गदर्शक है और मार्ग का दर्शन दिक्सूची करते हैं। जो मास परायण 30वां विश्राम, नवनाम पारायण नवाम विश्राम। जय हिंद, सुरक्षित रहो।